किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। किसानों को सस्ती व आसान पशु चिकित्सा सुविधा देने की अपील। किसानों को प्रोत्साहित करने वाली योजना तैयार करने के निर्देश जारी। मौसमी आपदा से जूझ रहे किसानों के लिए 221 करोड़ रुपए की सहायता धनराशि को मंजूरी। प्रदेश में 3,738 ट्रैक्टर वितरण का लक्ष्य। वर्तमान मौसम से आलू की खेती बर्बादी की कगार पर। पिछले वर्ष के मुकाबले कम हुई चावल की सरकारी खरीद। अब कृषि समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने भारतीय वैज्ञानिकों से अपील की है कि वे किसानों को सस्ती व आसान पशु चिकित्सा उपलब्ध कराएं। केंद्रीय कृषि मंत्री के अनुसार मवेशियों में होने वाले जिन संक्रामक रोगों का उन्मूलन हो चुका था, उनका पुनः प्रकोप बढ़ने लगा है, जिससे होने वाले नुकसान की गंभीरता को देखते हुए पशु चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिकों से इन रोगों के सस्ते व सरल इलाज को मुहैया कराने का अनुरोध किया गया है, ताकि किसान अपने मवेशियों की सुरक्षा आसानी से कर सके और उन्हें स्वस्थ रख सकें। प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग को निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश के किसानों को उद्यान कृषि यंत्र और सूक्ष्म सिंचाई सिस्टम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जल्द से जल्द योजना तैयार की जाए। इसके साथ साथ मुख्य सचिव ने सोलर पंपों द्वारा वैकल्पिक सिंचाई की सफल योजना का लक्ष्य बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए, ताकि प्रदेश के किसानों को सिंचाई संबंधी मुसीबतों का सामना न करना पड़े। प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष ओला पानी से फसलों को होने वाले नुकसान से परेशान किसानों के लिए 221 करोड़ रुपए की सहायता राशि को मंजूरी दे दी है। इस राशि से आपदा से घिरे किसानों को मदद पहुंचाई जाएगी। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता के अनुसार पिछले वर्ष फरवरी व मार्च में हुई भारी ओलावृष्टि से कुछ जिलों में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था। केंद्र सरकार से किसानों को राहत देने हेतु मार्च 2014 में 500 करोड़ रुपए मांगे गए थे, जिसके तहत 365 करोड़ 28 लाख रुपए का संशोधित बजट मई 2014 में स्वीकृत किया गया। इससे किसानों को काफी राहत की उम्मीद है। प्रदेश सरकार ने दिन पर दिन बढ़ रही श्रमिक समस्या के समाधान हेतु 2014-15 के लिए 1600 विभिन्न कृषि यंत्रों के अलावा 3,738 ट्रैक्टर वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश में औसत जोत 0.86 हेक्टेयर रह जाने से कृषि यंत्रीकरण की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। छोटे किसानों को विशेष छूट पर कृषि यंत्र यूपी एग्रो द्वारा उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई है। इन यंत्रों में जीरो ट्रिल, सीड ट्रिल, लेवलर, रोटावेटर आदि आधुनिक यंत्र शामिल किए गए हैं। मानव व मवेशियों द्वारा चालित यंत्रों पर 25% तक अनुदान की भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश में लगातार कोहरे, पाले और पछुआ हवाओं के चलते कड़ाके की ठंड के कारण आलू की खेती बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है। पौधों में झुलसा रोग का प्रकोप स्पष्ट दिखाई देने लगा है। पौधों की पत्तियां काली पड़ने के साथ सूख रही हैं और पौधे नष्ट हो रहे हैं, जिससे उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। गेहूं को छोड़कर लगभग अन्य सभी फसलें ठंड से प्रभावित हो रही हैं। कृषि विभाग के अनुसार ठंड की वजह से आलू के अलावा मटर व सरसों की फसल को भी नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ गया है, जिससे इनकी पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। देश में सरकारी एजेंसियों द्वारा चावल की खरीद 2014-15 में अब तक 1,51.4 लाख टन रही है, जबकि पिछले वर्ष यह 1.6 करोड़ टन थी। चावल और गेहूं की खरीद का काम भारतीय खाद्य निगम, FCI और राज्य सरकार की एजेंसियां करती हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति हो। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान भाइयों को दी गई सलाह और सुझाव के बारे में। गेहूं की फसल में जिन किसान भाइयों ने अभी तक नत्रजन की टॉप ड्रेसिंग नहीं की है, वे पर्याप्त नमी की दशा में टॉप ड्रेसिंग का कार्य शीघ्र पूरा करें। आर्द्रता अधिक होने के कारण गिरोई तथा पत्ती धब्बा रोग की संभावना अधिक है, अतः लक्षण दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु थायोफिनेट मिथाइल 70% WP की 700 ग्राम अथवा जीरम 80% WP की 2 किलोग्राम अथवा मैंकोजेब
75 WP की 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। जौ की फसल में यदि पतली व चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार दिखाई दे रहे हो तो इनकी रोकथाम हेतु सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% WP 33 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से या मेट्रीब्यूजिन 70% WP 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के 20 से 25 दिन बाद उचित नमी पर छिड़काव करें। तोरिया की फसल की कटाई के उपरांत धूप में सुखाकर मड़ाई कर बीज को भूसी से अलग करने का कार्य करें। इस समय सरसों के नाशी जीवों के प्राकृतिक शत्रुओं जैसे इंद्रगोप, भृंग, सिरीफेट आदि का फसल वातावरण में संरक्षण करना चाहिए। नाशी जीवों व उनके प्राकृतिक शत्रुओं की संख्या 2:1 के अनुपात में होनी चाहिए। यदि नाशी जीवों की संख्या प्राकृतिक शत्रुओं से अधिक है तो डाइमेथोएट 30 EC 1 लीटर या मोनोक्रोटोफास 36 SL 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। राई सरसों में अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा, सफेद गेरुई एवं तुलासिता रोग के नियंत्रण हेतु मैंकोजेब 75 WP की 2 किलोग्राम अथवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP की 3 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। चने की फसल में उकठा का प्रकोप दिखाई देने पर ग्रसित पौधों को उखाड़कर जला दें। मटर व मसूर में बुकनी रोग के नियंत्रण हेतु घुलनशील गंधक 80% 2 किलोग्राम अथवा ट्राइडेमार्फ 80% EC 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अरहर की खेती में फली मक्खी के नियंत्रण हेतु फूल आने के बाद मोनोक्रोटोफास 36 EC अथवा डाइमेथोएट 30 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रभावित फसल पर छिड़काव करें। आलू की फसल में पछेती झुलसा रोग के नियंत्रण हेतु मैंकोजेब प्रति हेक्टेयर 2 किलोग्राम मात्रा का छिड़काव करें। आम के बागों में गुम्मा विकार से बचाव के लिए बौर तोड़कर नष्ट कर दें। पेड़ पर स्थित जालों वाले गुच्छों को तोड़कर जला दें तथा गहरी जुताई करें। केले में माहू का प्रकोप दिखाई दे तो मोनोक्रोटोफास 1.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए नजर डालते हैं प्रदेश की प्रमुख कृषि मंडियों के औसत भावों पर। गेहूं फिरोजाबाद की मंडी में 1560 रुपए, अलीगढ़ में 1600 रुपए, बरेली में 1570 रुपए और सहारनपुर में औसतन 1590 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। चावल फिरोजाबाद की मंडी में 2050 रुपए, अलीगढ़ में 1830 रुपए, बरेली में 2050 रुपए और सहारनपुर में लगभग 2080 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। मसूर फिरोजाबाद की मंडी में 6170 रुपए, अलीगढ़ में 5650 रुपए, बरेली में 5235 रुपए और सहारनपुर में औसतन 6150 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। मूंग फिरोजाबाद की मंडी में 7280 रुपए, अलीगढ़ में 7130 रुपए, बरेली में 6325 रुपए और सहारनपुर में लगभग 7000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। आलू फिरोजाबाद की मंडी में 560 रुपए, अलीगढ़ में 600 रुपए, बरेली में 550 रुपए और सहारनपुर में औसतन 600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकी। प्याज फिरोजाबाद की मंडी में 1850 रुपए, अलीगढ़ में 1840 रुपए, बरेली में 1300 रुपए और सहारनपुर में लगभग 1500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। टमाटर फिरोजाबाद की मंडी में 1650 रुपए, अलीगढ़ में 1350 रुपए, बरेली में 1125 रुपए और सहारनपुर में लगभग 1540 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। लहसुन फिरोजाबाद की मंडी में 3160 रुपए, अलीगढ़ में 3250 रुपए, बरेली में 2800 रुपए और सहारनपुर में औसतन
2,550 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका। सेब फिरोजाबाद की मंडी में 6,050 रुपये, अलीगढ़ में 5,520 रुपये, बरेली में 4,200 रुपये और सहारनपुर में लगभग 3,225 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। केला फिरोजाबाद की मंडी में 1,900 रुपये, अलीगढ़ में 1,400 रुपये, बरेली में 2,250 रुपये और सहारनपुर में लगभग 1,050 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1,000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि खाद पड़े तो खेत, नहीं तो कूड़ा रेत। हमारे जो किसान भाई अपने खेत में गोबर की खाद अथवा जैविक खाद का प्रयोग नहीं करते तो उनका खेत कुछ समय बाद कूड़ा करकट और रेत के समान हो जाता है। इसलिए हमें संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जैविक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन उर्वरकों का प्रयोग हम कैसे करें, इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग एवं लाभ। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं इफको लखनऊ के राज्य विपणन प्रबंधक योगेंद्र कुमार जी। योगेंद्र जी, आपका स्वागत है।
योगेंद्र जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, ये नीम कोटेड यूरिया क्या है? देखिए, नीम कोटेड यूरिया कुछ नहीं है, यूरिया ही है। यूरिया जब बनाई जाती है कारखाने में, तो यूरिया के जो दाने हैं उनके ऊपर 0.5% नीम ऑयल की एक कोटिंग कर दी जाती है, पतली सी कोट हो जाती है, जो वो यूरिया नीम कोटेड यूरिया कहलाती है। यूरिया के दाने पर नीम ऑयल की एक परत चढ़ा दी जाती है, वो नीम कोटेड यूरिया बन जाता है। तो इससे लाभ क्या होता है परत चढ़ा देने से? ये बहुत लाभकारी है, और इतनी लाभकारी है कि इसको किसान भाई बहुत अपने आप ही जो एक बार प्रयोग करते हैं दोबारा प्रयोग के लिए ले जाते हैं। कारण क्या है, आप जैसे खुद जानते हैं, किसान भाई भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, नीम एक बहुत ही दुर्लभ पौधा है जिसका प्रत्येक भाग रोगों को और कीड़ों को मारने की शक्ति रखता है। नीम का प्रयोग आदिकाल से हम लोग रोगों और कीड़ों के मारने के लिए करते आ रहे थे। वैज्ञानिकों ने सोचा अगर हम यूरिया की एक दाने पे नीम की कोटिंग कर देंगे तो क्या होगा। पहला तो वो यूरिया बहुत ही धीरे धीरे पानी में घुलेगा और लंबे समय तक फसलों को प्राप्त होता रहेगा। जैसे अगर नीम कोटिंग नहीं करेंगे तो यूरिया तुरंत घुलेगा, तुरंत जो है वो डिजॉल्व होके घुल के पौधों को प्राप्त होगा। अगर नहीं प्राप्त होगा तो क्या होगा, वो नीचे पानी में लीच करके चला जाएगा या हवा में गैस बन करके उड़ जाएगा। जब नीम की कोटिंग कर देंगे तो दोनों तरीके से हमें लाभ होगा। दूसरी एक बात और किसान भाई जान लें, अधिक मात्रा में हम लोग यूरिया का प्रयोग सामान्य तौर पे करते हैं, और अधिक मात्रा में अगर यूरिया का प्रयोग करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान है। यूरिया का अधिक मात्रा में किया गया प्रयोग दूसरे तत्वों की उपलब्धता के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है, एक बात। दूसरी बात, यूरिया का जब ज़्यादा प्रयोग हम कर देते हैं तो फसल आपकी गिर जाती है। यूरिया का अगर ज़्यादा प्रयोग कर देते हैं तो हमारा आर्थिक नुकसान होता है। और सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है यूरिया के अधिक प्रयोग करने से, अगर वो नीचे पानी में लीच करके पेयजल में पहुंच गया तो नाइट्रेट के रूप में वो अगर पेयजल में पहुंचता है तो हमें हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालता है मानव जाति के। ये एक बात है। जब हम नीम कोटेड यूरिया बना देते हैं तो हम सब इन दुष्परिणामों से बचते हैं। एक तो यूरिया जो नीम कोटेड है वो पानी में घुल के नीचे लीच नहीं करेगी, धीरे धीरे फसल को मिलती रहेगी। दूसरा सबसे बढ़िया फायदा क्या है, हमने आपको बताया, नीम सभी प्रकार के कीड़ों को, सभी प्रकार के रोगों को मारने के लिए सक्षम है। तो स्वतः हमारी फसल कीड़ों से और रोगों से मुक्त रहेगी। मुक्त रहने की जो क्षमता है फसलों की, उसमें वृद्धि होगी। और एक अभी जो आंकड़े हैं उनसे ये प्रदर्शित हुआ है कि अगर हम सामान्य यूरिया की तुलना में नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो उत्पादन 5 से 10% अपने आप बढ़ेगा। मतलब उत्पादन क्षमता भी बिल्कुल बढ़ेगी। यूरिया का उपयोग अच्छा होगा। पूरे फसल के जो फसल जो अवधि है, फसल अवधि में यूरिया का धीरे धीरे करके पौधे शोषण करते रहेंगे। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, एक जो अभी व्यवहारिक तौर पे आप अनुभव करेंगे हमारे किसान भाई, जब नीम लेपित यूरिया हम अपने खेत में प्रयोग करते हैं तो उसमें से एक ऐसी विशिष्ट महक आती है। उस विशिष्ट महक की वजह से नीलगाय या और भी जो जानवर हैं जो नुकसान करते हैं फसल का, वो भी निकट नहीं जाते। अच्छा। सामान्य खेत में घुसेंगे, लेकिन अगर दो तरीके का खेत है जिसमें सामान्य वाला यूरिया प्रयोग किया गया है, एक में नीम कोटेड यूरिया प्रयोग किया गया है, तो उसमें नुकसान की संभावना सामान्य वाले खेत में जिसमें ऐसे यूरिया प्रयोग किया गया उसमें अधिक है। नीम कोटेड जिसमें प्रयोग किया गया उसमें जानवर नहीं जाएंगे। योगेंद्र जी, इसके प्रयोग की क्या कोई विधि है कि नीम कोटेड यूरिया का किस तरह से प्रयोग करें हमारे? देखिए, यूरिया की प्रयोग विधि वही है जो सामान्य यूरिया की प्रयोग विधि है, वो इस यूरिया की प्रयोग विधि है। जैसे अभी रबी की फसलें हैं जहाँ पे पहली सिंचाई ज़्यादातर जगह पे हो चुकी है, जो बहुत विलम्ब से बोया होगा तो उसकी मैं नहीं बात करता। पहली सिंचाई के बाद एक बार यूरिया की टॉप ड्रेसिंग हम लोग करते हैं। आदर्श समय यूरिया के प्रयोग करने का, चाहे नीम कोटेड हो चाहे सामान्य यूरिया हो, खेत में नमी होनी चाहिए पर्याप्त, बहुत गीला नहीं होना चाहिए। जल भराव की स्थिति में यूरिया का प्रयोग हम कतई नहीं करना चाहते। सामान्य यूरिया तो बिल्कुल नहीं कर सकते। एक बार नीम कोटेड यूरिया तो अगर जल भराव में भी डाला जाएगा तो भी फायदा करेगा, लेकिन सामान्य वाला यूरिया तो बहुत ही, उसका कुछ प्रयोग ही नहीं पौधे कर पाते। तो एक अच्छी नमी हो, सिंचाई करने के 1 हफ्ते बाद जब पैर थमने लगे उस समय यूरिया की टॉप ड्रेसिंग किसान भाई करते हैं। उसी समय इस नीम कोटेड यूरिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। जी, यानी यूरिया के स्थान पर हम नीम कोटेड यूरिया अच्छा, एक और आपको बताएं, बहुत बढ़िया, इसके कीमत में बहुत फर्क नहीं है।
एक 50 किलो की बोरी जैसे 334 रुपए की जो सामान्य यूरिया की मिलती है, ये नीम कोटेड यूरिया की बोरी 15 रुपये पैसे ज़्यादा है, 348 रुपये का मिलता है। तो इसके कीमत में भी बहुत फ़र्क नहीं है, बहुत मामूली कीमत में फ़र्क है, लेकिन इसका बहुत अच्छा महत्व है, बहुत अच्छा प्रभाव फसल पे है, हमारे पौधों की स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और ज़मीन के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो प्रत्येक दृष्टि से नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग किसान के हित में है, खेत के हित में है और मानव जाति के हित में भी है। योगेंद्र जी, हमें अपने खेत में कितनी नीम कोटेड यूरिया प्रयोग करनी है, इसकी मात्रा का हम निर्धारण कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। केवल यूरिया, नीम कोटेड यूरिया, डीएपी, एनपी के किसी भी खाद की मात्रा का निर्धारण किसान भाइयों को मृदा परीक्षण के आधार पर करना चाहिए और कौन सी फसल वो लेने जा रहा है इसके हिसाब से करना चाहिए। अगर मृदा परीक्षण आपने कराया है, मृदा परीक्षण की रिपोर्ट में दिया होगा कि कितने यूरिया का प्रयोग होना है, तो जितनी आपको यूरिया वो डालनी है उतनी ही नीम कोटेड यूरिया आप डालिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो मात्रा है, जैसे गेहूं की एक फसल अभी इस समय आप ले लें तो 1 एकड़ में लगभग 1 बोरी यूरिया की टॉप ड्रेसिंग होती है। तो इस तरीके से आप हर फसल के लिए खेत की मिट्टी के हिसाब से लिए मात्रा का निर्धारण अलग अलग होगा। तो किसान भाइयों को ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें अपनी मिट्टी का परीक्षण कराना है। प्रदेश सरकार का, राज्य सरकार का, सभी का ये प्रयास है किसान भाई मृदा परीक्षण के आधार पर जो आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व हैं उनको ही प्रयोग करें। अभी क्या हो रहा है, यूरिया सस्ता है डीएपी की तुलना में, तो किसान भाई यूरिया का अधिक प्रयोग कर रहे हैं। यूरिया का अधिक प्रयोग करने से हमने बताया कि बहुत सारे नुकसान हैं, जहां एक तो पौधे गिर जाते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता खराब होती है, खेत की जो नीचे लीच करके जाता है वो हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए खराब है। तो इस तरीके से उर्वरा शक्ति भी तो कम होती है। उर्वरा शक्ति भी कम होती है। उर्वरा शक्ति पे उतना प्रभाव नहीं जितना मानव और पौधे के स्वास्थ्य पे प्रभाव है। हमारा उद्देश्य है अधिक उत्पादन लेना, मिट्टी को ठीक रखना, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना। तो इसकी दृष्टि से यूरिया के हमें प्रयोग को सीमित करना चाहिए। अगर हम देखें तो हम अपने उत्तर प्रदेश में भी यूरिया का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। यूरिया के इस्तेमाल को सीमित करने की आवश्यकता है। उसके लिए अभी आपने प्रारंभ में बताया कि हमें जैविक खाद डालने चाहिए, जैविक खादें निश्चित डालने चाहिए और जो भी कुछ फसल अवशेष है, जो कुछ जानवरों का अवशेष है, जो अपने घर का निकला हुआ अवशेष है, उसको गड्ढे में डाल करके अच्छी उन्नतशील तरीके की कंपोस्ट की खाद बनानी चाहिए और उस खाद का प्रयोग करना चाहिए। और खाद, जैविक खाद ही नहीं, जीवाणु खादों का भी इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। हम लोग जैविक खाद का इस्तेमाल करें, जीवाणु खाद का इस्तेमाल करें, सामान्य यूरिया की जगह नीम लेपित यूरिया का इस्तेमाल करें, तो हमारा उत्पादन अच्छा होगा, हमारी जो है ज़मीन ठीक रहेगी, हमारी धरती माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और हम सब भी ठीक रहेंगे। यूरिया के स्थान पर नीम कोटेड यूरिया का ही प्रयोग करना चाहिए और अन्य उर्वरकों का भी संतुलित मात्रा में प्रयोग करना नहीं। इसमें एक बात और ध्यान रखनी, मान लो नीम लेपित यूरिया नहीं मिल रही, इसका आशय है नहीं कि लोग यूरिया का प्रयोग ना करें। यूरिया का प्रयोग करें, लेकिन थोड़ा सावधानी रखें और नीम लेपित यूरिया का प्रयोग प्राथमिकता पे करें। उसको बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि उसमें कीटनाशक, रोगनाशक और अपने मनुष्य के स्वास्थ्य को भी रक्षित करने का और उपयोग क्षमता बढ़ाने का, साथ ही जानवरों के प्रति खेत को सुरक्षित रखने का भी उपाय अपने आप हो जाता है। योगेंद्र जी, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।